तो हम इसमें आपको आइसोटोप, आइसोबार, अनआइसोटोन्स के बारे में समझेंगे। तो आइसोटोप के बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं। आइसोटोप्स, देखिए नेचर में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जो हम लोगों ने एलिमेंट्स पढ़े हैं, अप्रॉक्सीमेटली 100 एलिमेंट्स के अराउंड 118 पीरियोडिक टेबल में होता है। तो आइसोटोप्स के बारे में हम लोग क्या समझेंगे, एक ही चीज से मैं बताऊंगा कि इट हैज दोज स्पेशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो आइसोटोप इसी चीज के, उसी स्पेशीज को कहते हैं कि जिसके सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन हो या एटॉमिक नंबर जिसका सेम हो और मास नंबर अलग हो। आइसोटोप का एक्चुअल मतलब होता है सेम पोजीशन। सेम पोजीशन क्यों? क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल के अंदर में सेम पोजीशन पे ही रहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का मैंने 3 आइसोटोप बताया था आपको, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। 3 आइसोटोप के बारे में हमने बताया था। तो बेस्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन, इसको कहते हैं हाइड्रोजन। फिर ये है ड्यूटेरियम, फिर ये है ट्रिटियम। ये दोनों चीज नेचर में पाई जाती है। और ये हाइड्रोजन जो है नेचर में 90, इसका परसेंटेज अबंडेंस है 99.98%। और ये ड्यूटेरियम भी नेचर में फाइंड, बट ट्रिटियम जो है ना वो बनाया जाता है, दे आर आर्टिफिशियल। तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आइसोटोप। तो आइसोटोप क्या है? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एक स्पेसीज को हम कैसे डिनोट करते हैं? ए एन जेड से। तो यहाँ पे आप इसका देखिए, पहले वाले का ये z कितना है भाई? 1 है। z कितना है भाई? 1 है। z कितना है? 1 है। बट a कितना है? a कितना है भाई? 1 है। a कितना है? 2 है। a कितना है? 3 है। सेम एटॉमिक नंबर और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट मास नंबर। तो ये है हाइड्रोजन का। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन जो है ना, नेचर में क्लोरीन का 2 आइसोटोप है। पहला आइसोटोप है क्लोरीन का, वो है Cl, इसको इस तरह डिनोट करते हैं 17, और ऊपर में एटॉमिक नंबर से डिनोट करते हैं A। ठीक है, तो एक आइसोटोप ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर ए से डिनोट करते हैं, मास नंबर ए से डिनोट करते हैं, आई एम सॉरी। और इस एक आइसोटोप का मास नंबर 34.98 एमयू में। और एक और आइसोटोप का, तो क्लोरीन के बारे में आप जानते हैं कि उसके आइसोटोप कैसे होते हैं। एक तो 35 होता है उसका ए, और एक होता है 37। तो अब 2 तरीके का मास नंबर है, तो आप किस तरह से कैलकुलेट करें? तो हम लोग क्या कहते हैं कि एवरेज निकाल दो। एवरेज कैसे निकालो? अब परसेंटेज अबंडेंस, इसको क्या कहते हैं कि परसेंटेज अबंडेंस मतलब ये हुआ कि ये चीज़ जो है नेचर में कितनी परसेंट पाई जाती है। ठीक है, तो परसेंटेज अबंडेंस 2 चीज़ का हम निकालते हैं, ये 35 वाले का और 35 वाले का और 37 वाले का।
तो 35 वाले का परसेंटेज अबंडेंस इज 75.4% और 37 वाले का इज 24.6%। ये नेचर में पाए जाते हैं। यानी 75 पर अगर आपको कोई क्लोरीन मिला इन जनरल, तो आपको प्रोबेबिलिटी 75.4% प्रोबेबिलिटी है कि आपको एटॉमिक नंबर 7 वाला 35 वाला क्लोरीन मिलेगा, और अगर नहीं तो बाकी 24.6% प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपको ये मिलेगा। दैट्स अबाउट प्रोबेबिलिटी, बट ये एक परसेंटेज अबंडेंस है, इतना मिलता है नेचर में। तो हम लोग एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज, तो एवरेज इज फाइंड आउट बाय mass number of nucleus multiplied by percentage abundance plus mass number for 35, and similarly mass number of nucleus for 37 multiplied by percentage abundance। आपकी एनसीईआरटी बुक में यही चीज़ें ना एटॉमिक मास यूनिट में दी हुई है, तो उन्होंने कन्वर्ट किया है एटॉमिक मास यूनिट में, और वो कुछ 34.98 एटॉमिक मास यूनिट आता है इसका, और अप्रोक्सीमेटली 36.98 एटॉमिक मास यूनिट आता है इसका। बट मैंने क्या किया है, मास नंबर के हिसाब से ही किया है उसको फॉर सिंप्लिसिटी। तो इसको इस तरह से होगा, it will be 35 multiplied by percentage abundance is 75.4% plus 37 multiplied by 24.6% divided by 100। या तो आप 100 से डिवाइड कर दें, या इसको परसेंटेज को कैसे लिखें, 0.754 मल्टीप्लाई बाई 35 प्लस 0.246 मल्टीप्लाई बाई 37, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली 35.5। ओके, दैट मैचेस विद द क्लोरीन का एवरेज मास। जो आप देखते हैं, पूछेगा मास नंबर कितना है क्लोरीन का, दे विल से 35.5। तो दैट इज ऑल द एंड ऑफ दिस लेक्चर, और फिर अगले लेक्चर में हम लोग साइज ऑफ द न्यूक्लियस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे और बाकी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। और इस लेक्चर को अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करें इसको, और ताकि ये चैनल ग्रो हो और मुझे मोटिवेशन मिल सके और पढ़ाने का। थैंक यू। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं आइसोबार्स के बारे में। तो आइसोबार में की डेफिनेशन क्या होगा, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन या तो आप ऐसा लिख दीजिए कि आइसोबार्स आर दी स्पेशीज वर्ड यूज़ किया कीजिए, हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, या फिर ये भी कह दीजिए सेम मास नंबर बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि अगर दे हैव दिस डेफिनेशन, तो उस डेफिनेशन के हिसाब से क्या ये पीरियोडिक टेबल के सेम स्पेस पे रहेगा? क्या ये सेम प्लेस पे एटॉमिक पीरियोडिक टेबल के सेम प्लेस पे रह सकता है आइसोबार्स? आंसर होगा नहीं, क्योंकि दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अलग अलग एटॉमिक नंबर की चीज़ें क्या होती हैं अलग अलग जगह। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरत है इसके बारे में जानने का। तो क्लोरीन एक है, एक 40 है, एक 17 का ले लिया मैंने, एक ऐसा क्लोरीन, और एक पोटेशियम, एक 40 और 19। ये आइसोटोप है क्लोरीन का, ये आइसोटोप है पोटेशियम का। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ए कितना है 40 है, ओके, ए कितना है 40 है, ओके, Z कितना है 17 है, Z कितना है 19 है। अब n भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मालूम है A इज इक्वल्स टू Z प्लस N,
तो n क्या होगा, a माइनस जेड, यानी 40 माइनस 17, 40 माइनस 17, ओके 23. n इज व्हाट, 40 माइनस 19 विच इज 21. ठीक है, सेम एटॉमिक, सेम मास नंबर या एटॉमिक मास, और ओके ये तो सेम है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ये डिफरेंट एटॉमिक नंबर है. तो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ आइसोबार. अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं आइसोटोन्स. अच्छा, आइसोटोन में क्या होता है, इसके टोन से ही लग रहा है कि कुछ रिलेटेड टू न्यूट्रॉन है. तो इसमें कह सकते हैं, सीधी परिभाषा ये है, विच हैज सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. देखो 3 कॉम्बिनेशन अपने पास हो गया. एक न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या हो सकता है भाई, एक प्रोटॉन हो सकता है, एक न्यूट्रॉन हो सकता है. ठीक है, तो हमने क्या पहले पॉसिबिलिटी निकाली आइसोटोप में. मैंने क्या कहा कि पूरा मास ही ना डिफरेंट रहेगा बट एटॉमिक नंबर सेम रहेगा. ओके, दैट इज कॉल्ड आइसोटोप. देन आइसोबार. आइसोबार में क्या होगा, मास सेम रहेगा बट जो एटॉमिक नंबर है ना वो डिफरेंट रहेगा. फिर थर्ड में क्या बचा, अब न्यूट्रॉन की बारी आ गई. न्यूट्रॉन सेम रहेगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, सेम स्पेशीज का एग्जांपल है क्लोरीन 37 एंड 17, ये आइसोटोप है क्लोरीन का, एंड पोटेशियम 39 एंड 19. तो एटॉमिक मास नंबर देख लेते हैं हम लोग कितना है इसका, 37. इसका मास नंबर कितना है, 39. ओके, इसका Z कितना है, 17, यानी Z मतलब एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन. Z कितना है, 19. इसका N कितना है, N इज इक्वल्स टू A माइनस Z होता है, तो दैट इज 37 माइनस 17 विच इज इक्वल्स टू 20. ओके, देन हेयर N इज A माइनस Z. ठीक है, क्यों A इज इक्वल्स टू Z प्लस N, ये पता होना चाहिए, ये बताया मैंने पिछले लेक्चर में. 39 माइनस 19 विच इज इक्वल्स टू 20. अच्छा, N जो है ना सेम हो गया दोनों का, तो ये दे आर कॉल्ड एज आइसोटोन. सो क्लोरीन एंड पोटेशियम हेयर आर आइसोटोन्स. तो दीज आर दी स्पेशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. तो उसी तरीके से रहेगा. तो 3 चीज़ आपने पढ़ा, आइसो का 3 कंपोनेंट पढ़ा आपने. एक तो पढ़ा आइसोटोप्स, देन यू हैव स्टडीज आइसोबार, देन आइसोटोन्स. ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीनों चीज़ों को पढ़ा है. यहाँ पे आइसोटोप्स के अंदर क्या होता है, आइसोटोप मतलब ही होता है सेम प्लेस, इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा. आइसोटोन के केस में क्या होगा, टोन से समझ में आ रहा है, न्यूट्रॉन की बात हो रही है, और बार एक ही चीज़ बच गया, एटॉमिक मास. बस इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और बाकी की चीज़ें पढ़ेंगे. थैंक यू.